In an engine, the piston undergoes vertical simple harmonic motion with amplitude 7 cm. A washer rests on top of the piston and moves with it. The motor speed is slowly increased. The frequency of the piston at which the washer no longer stays in contact with the piston is close to। ओके तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और इसमें बोल रहा है कि स्पीड है जो मोटर का स्लोली इंक्रीज हो रहा है। मतलब एक मेन पोजीशन ले लेती हूँ और फिर वर्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, मीन्स ऊपर नीचे कर रहा है। तो पॉजिटिव अपर को ले लेती हूँ और नेगेटिव लोअर को। तो अपर में मोस्ट एक्सट्रीम पोजीशन और लोअर में मोस्ट एक्सट्रीम पोजीशन हो गया पिस्टन का। अब बोल रहा है फ्रीक्वेंसी है जो फिक्स्ड है, लेकिन मोटर का स्पीड है जो स्लोली इंक्रीज हो रहा है। तो पिस्टन को हम ब्लॉक की तरह शो कर देते हैं, ठीक। और ऑब्जर्वर को मैं यहीं पे बैठा देती हूँ। अब देखते हैं, अब बोल रहा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब होगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन से पोजीशन पे होगा। अगर हम ऊपर की डायरेक्शन में पिस्टन को करेंगे तो एक्सीलरेशन है जो नीचे की डायरेक्शन में होगा, और जब नीचे की डायरेक्शन में पिस्टन जाएगा तो एक्सीलरेशन है जो ऊपर की डायरेक्शन में होगा। तो हम ब्लॉक बना लेते हैं। जब पिस्टन को हम ऊपर डायरेक्शन में करेंगे तो एक सूडो फोर्स आएगा। ऑब्जर्वर भी इसी पे बैठा हुआ है पिस्टन पे ही। तो जब मैं एक्सीलरेशन है जो नीचे की डायरेक्शन में है, जब मैं पिस्टन को ऊपर करूँगी तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ पिस्टन को। तो एक सूडो फोर्स आएगा MA और पिस्टन का हो गया MG। तो अब पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी कब होगा हाईएस्ट, और फिर एक नीचे मैं बना लेती हूँ जब पिस्टन है जो नीचे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वर्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो ये देखिए मैं आपको नियर व्यू से दिखा देती हूँ। जब पिस्टन है जो नीचे की डायरेक्शन में जाएगा तब इसका FBD बनेगा। MA भी नीचे की डायरेक्शन में होगा और MG तो होगा ही, ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन नॉर्मल। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं नॉर्मल यहाँ पे ज़ीरो होगा ही नहीं। नॉर्मल है जो यहाँ पे ज़ीरो होगा ही नहीं। नॉर्मल ज़ीरो होगा तभी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगा। तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है कि नॉर्मल ज़ीरो होगा। यहाँ पे नॉर्मल ज़ीरो हो सकता है जब MA और MG है जो इक्वल होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी टॉप मोस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट होगा। मतलब मैक्सिमम जो कांटेक्ट है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही बनाएगा। तो उसके लिए इस पिस्टन को टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाना होगा। तो उसका मैं लिखती हूँ नॉर्मल ज़ीरो कब होगा। नॉर्मल ज़ीरो होगा जब MA MG के इक्वल हो जाएगा। MA MG के इक्वल हो जाएगा। तो M से M कट गया, A इज़ इक्वल टू G हो गया। तो अब सॉल्व करते हैं। A ओमेगा स्क्वायर A हो गया और ये G, ये हो जाएगा एट टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्यों होगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा। सबसे मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम कांटेक्ट होगा। इसके बाद कांटेक्ट है जो ब्रेक हो जाएगा कांटेक्ट। तो मैक्सिमम कांटेक्ट पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द पिस्टन। मतलब नो लॉन्गर स्टे इन कांटेक्ट। नो लॉन्गर स्टे इन कांटेक्ट मीन्स
मैक्सिमम कांटेक्ट कब होगा, कौन से पोजीशन पे होगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम कांटेक्ट होगा। यहाँ से मुझे साफ साफ पता चल रहा है, और यहाँ पे होने का कोई चांस ही नहीं है नेगेटिव में। तो अब सॉल्व करते हैं। ओमेगा स्क्वायर हो, फिर से लिख देती हूँ, ओमेगा स्क्वायर ए इक्वल टू जी ओमेगा स्क्वायर जी बाई ए। जी 9.8 मीटर होता है, तो मैं इसे 980 सेंटीमीटर ले लूँगी, और 7 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 140 मीन्स ओमेगा इज़ अंडर रूट 140। तो फ्रीक्वेंसी होगा ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा रूट 140 बाई 2 पाई, 2 इंटू 3.14। इसको अप्रोक्सीमेशन में मैं सॉल्व करती हूँ, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ये 11-12 के बीच में होगा, तो 11 पॉइंट समथिंग 5 रख लेती हूँ, और 2 इंटू 3.14, तो 5 पॉइंट समथिंग होगा, तो 5.2 रख लेती हूँ, और नीचे 3.14। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.9 आएगा, तो इसका हो जाएगा हर्ट्ज। तो ऑप्शन मेरा हो गया 1.9 हर्ट्ज। थैंक यू।